आज मेरे पेरेंट्स की 32nd एनिवर्सरी है। और हमारे फैमिली ग्रुप में ना, जिसमें हम 3 लोग ही हैं, मम्मी ने ना एक बहुत प्यारी सी 2-2.5 मिनट की वीडियो बनाई। मम्मी ना फ़ोन में एडिटिंग करती है, फ़ोटोज़ की, वीडियोज़ की स्टोरीज़ वगैरह डालती है। ये वाली वीडियो मम्मी ने बनाई 2-2.5 मिनट में, जिसमें पापा मम्मी की बहुत सारी फ़ोटोज़ ऐसे ही इकट्ठी होकर बहुत ही सुंदर कोलाज में, मतलब बहुत ही सुंदर, और बहुत कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कोई शायरी लिखी हुई है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और बहुत पुरानी फ़ोटोज़ है, उनकी शादी हुई जब पापा की सिर्फ मूंछें थी, अब वो क्लीन शेव रहते हैं, वॉट एवर। बट वो वीडियो देख के ना आई रियलाइज्ड कि यार, हाउ फास्ट पीपल गेट ओल्ड, हाउ फास्ट योर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड, हाउ फास्ट इज़ माई पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड। तो मेरे को वाला टाइम रियलाइज़ हुआ कि जब मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता था और उनकी बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पसंद थी, जो अभी भी पसंद नहीं है, बट मेरा पर्सपेक्टिव उनको डील करने के लिए बहुत चेंज हो चुका है। पहले जब मुझे चीज़ें पसंद नहीं होती थी तो मैं उनसे लड़ता था, मैं बाहर जाके बोलता था कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं वैसे हैं, बिकॉज आई एम अ सिंगल चाइल्ड एंड आई हैड नथिंग टू वेंट आउट टू। तो जो भी था वो हमेशा बाहर का बंदा था, चाहे क्लोज रिलेटिव ही क्यों ना हो, रिलेटिव्स तुम्हें पता ही है कैसे होते हैं। तो वो वेंट आउट करता था बाहर, और फिर बाहर बातें बनती थी, और फिर वो पापा मम्मी को सहनी पड़ती थी, जो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को वो बताते भी नहीं है वो, कि उन्होंने सहा होगा वो। जब वो शादियों पे, रिलेटिव्स की शादियों पे जाते थे, मैं नहीं जाता था क्योंकि मुझे नहीं पसंद था उनके साथ जाना, और मुझे नहीं पसंद था कि रिलेटिव से बात करना, वट एवर इट इज़। बट देन आई रियलाइज्ड कि आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर देम। चाहे मुझे कई चीज़ उनकी नहीं पसंद है, मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि वो उनकी कंडीशनिंग थी जो उनको बचपन से मिली थी, और शायद उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स को भी, और वो जनरेशनल ट्रॉमा की तरह यहाँ तक पहुँची है। वो शायद उनको अवेयरनेस भी नहीं उन चीज़ों की कि वो चीज़ें वो मेरे साथ कर रहे हैं या वो करते हैं, क्योंकि वो उनकी नेचर है, उनका बिहेवियर है, उनकी हैबिट है। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि इस उम्र में आके वो चेंज करे, अगर वो चेंज नहीं होना चाहते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को उनसे इमोशनली डिटैच कर लूँगा या अपना इमोशनली उनसे कोई वास्ता नहीं रखूँगा। बट पहले मैं ऐसा ही सोचता था उनके बारे में। पहले मुझे लगता था कि जब मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगा, उनको मैं बस पैसे बेचता रहूँगा और उनके साथ नहीं रहूँगा, और उनके साथ कोई भी ऐसा इमोशनल कनेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं फील होता था उनके साथ इमोशनल कनेक्शन। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी थी और उनको बताने की भी कोशिश करी थी कि मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए आप लोगों से, बट वो कहते थे कि हाँ हम समझते हैं कि इमोशनल सपोर्ट चाहिए, बट हम नहीं दे सकते। तब भी मैंने वो 2 साल पहले जो वीडियो बनाई थी, जो वायरल हुई थी, उसके अंदर भी मैंने यही कहा था कि मेरे पेरेंट्स ऐसे करते थे या मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, जो अभी भी सच है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया उन चीज़ों को देखने के लिए। जो पहले मुझे नेगेटिव लगती थी, अब मुझे ये समझ आ गया है कि उनकी कंडीशनिंग है, वो भी उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। कई चीज़ें मुझे नहीं पसंद, तो मेरा जो उसके ऊपर रिस्पॉन्स है मैं उस पर वर्क कर सकता हूँ। और अगर वो रेपिटेटिवली बहुत सारी चीज़ें उनकी तरफ से होती जा रही हैं जो मुझे इफेक्ट कर रही है, तो मैं उससे डिसोसिएट कर सकता हूँ अपने आप को। इसलिए मैं उनसे यहाँ पे गुड़गांव में अलग रहता हूँ, वो दिल्ली में रहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कनेक्शन नहीं है। मैं मोस्ट प्रॉब्ली हर हफ्ते 3-4 बार ही फ़ोन पे बात करता हूँ। मम्मी से तो ऑलमोस्ट रोज़ ही बात कर लेता हूँ। मतलब कनेक्शन रहता है। फैमिली ग्रुप में भी थोड़ा एक्टिव हो गया हूँ मैं। मतलब फैमिली ग्रुप पहले बिल्कुल एक्टिव नहीं था, मैं ही हमेशा इनिशिएटिव कोशिश करता हूँ एक्टिव रखने की। मम्मी भी करती है। पापा वो है कि हाँ टैग लॉन हो जाते हैं, ठीक है जो कर रहे हो कर लो, आ जाओ मैं भी कर लेता हूँ। तो मेरे को ये समझ आ गया कि वो उनकी नेचर है, वो वैसे हैं क्योंकि वो उनको वैसे अपब्रिंगिंग मिली है। और वो उनको नहीं समझ आएगा कि मैं कितना भी समझा लूँ, मैं कितना भी सर मार लूँ, उनको नहीं समझ आएगा, एंड दैट इज़ फाइन विद मी नाउ। पहले वो मेरे साथ फाइन नहीं था, पहले मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि ऐसे क्यों है, वो क्यों नहीं समझते, मैं इतना बारी बता तो रहा हूँ उनको चीज़ें। बट अब मुझे ये समझ आ गया है कि यार, वॉट एवर इट इज़, आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर देम, बिकॉज वेन दे आर गॉन आई डोंट वॉन्ट टू रिग्रेट द थिंग्स दैट आई डिड टू देम। कि मैं उनके साथ मोमेंट्स नहीं बना पाया, उनके मेमोरीज नहीं बना पाया, मैं उनसे हमेशा रिसेंटफुल रहा, हमेशा उनसे गुस्सा रहा, हमेशा उनसे नेगेटिवली उनको देखा, उनके बारे में नेगेटिवली बात करी। मैं वो रिग्रेट नहीं चाहता हूँ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ग्लैड कि मैं इस मोमेंट पे और ये रियलाइजेशन पे पहुँचा और इतना मेच्योर हो गया कि मुझे समझ आ गई कि एक पेरेंट्स की अहमियत क्या होती है। चाहे तुम्हें कितना भी लगे ना कि वो तुम्हें नहीं समझते, या तुम्हें कितना भी लगे कि वो हमेशा तुम्हारा बुरा ही चाह रहे हैं, वो हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाह रहे हैं। उनके तरीके गलत हो सकते हैं, उनकी एडवाइस गलत हो सकती है, पर उनकी नीयत तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं हो सकती, तो उनकी सोच तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं हो सकती। वो तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, नो मैटर वॉट। वो अपने एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से बता रहे हैं जो उनको आज तक मिली है कि भैया ऐसे कर लो, ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। ऑब्वियसली टाइम चेंज होता है, तभी जनरेशनल गैप हम बोलते हैं उस चीज़ को, कि हमारी सोच नहीं मिल पाती है, पर उनकी नीयत हमेशा आपके लिए सही रहेगी। और ये शायद तुम्हें तब रियलाइज़ होगा जब वो चले जाएगी। अगर उससे पहले अगर तुम्हें रियलाइज़ हो जाए, इफ़ यू आर स्टिल लकी टू हैव देम इन योर लाइफ, प्लीज़ बी ग्रेटफुल एंड डोंट मेक द सेम मिस्टेक दैट आई डिड।
मैं बहुत ग्लैड हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इस टाइम पर ही मेचोरिटी आ गई दैट दे आर स्टिल अलाइव, एंड एटलीस्ट नाउ आई कैन परस्यू दैम विद ऑल द ग्रेटफुलनेस दैट आई हैव फॉर देम, ताकि वो मेमोरीज और वो अप्रिसिएशन को दिखा सकूँ जब वो अलाइव हैं, जब दे आर विद मी, बिकॉज दे हैव बीन सपोर्टिव. If I look at it, they have been supportive for about a lot of things in my life, and it's not like कि हर चीज़ सब कुछ 100% सही होती है. नहीं, हम भी 100% सही नहीं, कोई भी नहीं होता सही. गलतियाँ होती हैं, गलतियों से कई लोग सीख लेते, कई लोग नहीं सीखते. जो नहीं सीखते वो उनकी कंडीशनिंग होती है, वो भी तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रायोरिटी लिस्ट है ना तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, सबसे पहले ऊपर प्रायोरिटी भी ये होना चाहिए कि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उसके बाद कुछ आना चाहिए. समझ रहे हो कि अगर वो तुम्हें अच्छे नहीं लगते तो उसके बाद आएगा. पेरेंट्स हो हैं, ग्रेटफुल फॉर इट, ठीक है, वो ख़राब हैं, उनकी चीज़ें गलत हैं, इनकी ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है, बट वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं. गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सॉल्व करते हैं, उनकी कोशिश करते हैं, नहीं सॉल्व होती डिसोसिएट कर लेते हैं अपने आप को. बट वी कांट डिटैच आवर सेल्फ फ्रॉम देम, बिकॉज वंस दे आर गॉन वी वोंट हैव एनीथिंग. हम नहीं कर पाएंगे जो वो करते हैं हमारे लिए. जब उनका जो साया है हमारे सर से उठ जाता है, या उनकी सपोर्ट हमारे से निकल जाती है, तुम्हें कितना भी लगे, तुम कितने भी इंडिपेंडेंट हो, कितने भी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, और कितना अपने आप को सेल्फ मेड बना रखा है तुमने, कितने भी खुद से पैसे कमाते हो, कितना भी खुद से कुछ करते हो, बट एट दी एंड व्हेन यू विल रियलाइज दैट दे आर गॉन, तब तुम्हें वो छोटी छोटी चीज़ें रियलाइज होगी, वो जो तुम्हारे लिए करते थे, जो अब नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो नहीं है तुम्हारे साथ. तो अगर अब वो चीज़ें नहीं रियलाइज होती तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट ये समझ जाओ वो तुम्हारे साथ अभी हैं तो वो हैं, और उनकी सपोर्ट बहुत मायने रखता है, उनका होना बहुत मायने रखता है. जो नहीं, जिनके पेरेंट्स नहीं, उनसे जाके पूछो यार कि उनकी क्या हालत है. चाहे उनको पेरेंट्स पसंद नहीं थे तब भी उनसे जाके पूछो कि हाउ मच दे मिस देम, हाउ मच दे मिस, कि काश वो अभी भी होते तुम्हारे साथ, और काश हम चीज़ें काफ़ी सही कर सकते थे. सो डोंट लिव लाइक दैट. अपने पेरेंट्स से अपने हमेशा से खुशी से रहो, हमेशा रिजॉल्व करने की चीज़ें कोशिश करो. चाहे पेरेंट्स की तरफ से रिजॉल्वमेंट नहीं आ रही है तब भी कोशिश करो. एक टाइम के बाद अगर तुम्हें लगता है रिजॉल्व नहीं हो रहा, उस चीज़ को छोड़ दो, उस चीज़ को लेके बैठो मत. आई नो इट्स वेरी ईजी, और मैं अभी भी कभी कभी कर लेता हूँ, बट देन आई स्टिल रिमाइंड माई सेल्फ कि भैया पेरेंट्स है तुम्हारे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है चलता है. तो डिसोसिएट मैंने अपने को ऐसे करा कि मैं उनसे थोड़ा सा दूर अलग रहने लग गया हूँ, 25 किलोमीटर सिर्फ, ताकि उनकी विसिनिटी में भी रहूँ, कि कभी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं अवेलेबल रहूँ, और उनके साथ ना रहूँ तक, क्योंकि वो जो डेली मेरे को लगता है नेगेटिविटी, वो मेरे को ना मिले. सो दिस इज़ द सोल्यूशन दैट आई गॉट, एंड दे हैव बीन सपोर्टेड अबाउट इट, और आई कैन, इफ़ आई कैन सस्टेन माई सेल्फ, आई एम ओके विद इट. तो यही चीज़ मेरे को आपसे आज शेयर करनी थी. मेरे पेरेंट्स का 32nd एनिवर्सरी है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड फॉर देम फॉर बीइंग इन माई लाइफ, एंड आई थिंक कि आप लोगों को भी ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो आपकी ज़िंदगी में अभी भी हैं, क्योंकि जब वो एक दिन चले जाएंगे तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम क्या क्या मिस कर दिया, जस्ट बिकॉज तुम उनसे बस गुस्सा रहते थे, या उनसे नफ़रत करते थे, या तुम्हें उनकी कुछ चीज़ें पसंद नहीं थी. सो डोंट मेक द सेम मिस्टेक. बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में.